हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा छठवीं से हिंदी विषय का पाठ 18 हमर कतका सुंदर गांव, जिसे लिखा है प्यारेलाल गुप्त जी ने। यह एक छत्तीसगढ़ी कविता है। इस कविता में कवि ने गांव के सुंदरता का वर्णन किया है। हमारा गांव, कवि बताते हैं कि हमारा गांव जो है वह लक्ष्मी माँ की तरह सुंदर है। लीपा पोता साफ सुथरा घर द्वार है। खलिहान में पहाड़ ऊंचे ऊंचे जैसे धान का ढेर रखा है। तालाब में पक्के घाट बने हैं। खेतों में पीले पीले सरसों के फूल खिले हैं और गांव के सभी लोग आपस में राजी खुशी से रहते हैं। ऐसा ही भाव कवि ने इस कविता में प्रकट किया है। तो चलिए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। ये कविता में कवि ह गांव के सुघरई के वर्णन करे हे। हमर गांव ह लक्ष्मी माता के पाँव से ही सुघर हे। लिपे पोते घर द्वार हे। कोठार में पहाड़ से ही घर ही गंजाए हे। तरिया में पक्का घाट बने हे। खेत में पियर पियर सरसों फूले हे और गांव के जम्मो मनखे मन आपस में राजी खुशी से रहथे। ऐसने भाव कवि ह ये कविता में प्रकट करे हे। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हमर कतका सुंदर गांव, जैसे लक्ष्मी जी के पाँव। घर उज्जर लिपे पोते, जेला देख हवेली रोथे। सुघ्घर चिकनाए भुइयाँ, चाहे भात परुसला गुइयाँ। अंगना में तुलसी घरुआ, कोठा में बैला गरुआ। लखठा में कोला बारी, जहाँ बोथन साग तरकारी। ए हर अन्नपूर्णा के ठाव। कवि ने इस पद्यांश में गांव की सुंदरता का सजीव चित्रण या वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हमारा गांव कतका मतलब कितना सुंदर है। कैसा सुंदर है? जैसे लक्ष्मी जी का पाँव बहुत सुंदर होता है। लक्ष्मी जी जिसकी पूजा करते हैं, जिसे धन की देवी कहा जाता है, उनके पाँव बहुत ही सुंदर है। तो हमारे गांव की तुलना किससे की गई है? लक्ष्मी जी के पाँव से की गई है। यहाँ के घर इतने सुंदर उजाले लिपे पुते हैं, जिसके सामने जो महल है वह भी फीकी पड़ जाती है। सुघ्घर चिकनाए भुइयाँ, मतलब जो इसका भुइयाँ मतलब कि फर्श है, ज़मीन है, वह इतनी चिकनी है, स्वच्छ है, जिसमें चाहे भात परुसले गुइयाँ। गुइयाँ मतलब सखी या सहेली, चाहे सहेलियाँ या सखी इन जमीन पर खाना परोस सकती है। थाली या पत्तल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके आंगन में क्या है? आंगन में तुलसी घरुआ। अंगना में क्या है इनके? अंगना मतलब आंगन में तुलसी का पौधा है, जो बहुत शुभ माना जाता है। कोठे में गाय, कोठा में बैला गरुआ। बैला मतलब बैल, गरुआ मतलब गाय। जो कोठा है वहाँ पे गाय और बैल पशु रहते हैं। लखठा में कोलाबारी, पास में ही क्या है? लखठा मतलब कि पास में ही कोलाबारी मतलब साग सब्जी जहाँ पे उगाते हैं उसे कहते हैं कोलाबारी, अर्थात बाड़ी है। जहाँ बोथन साग तरकारी, वहाँ पे हम लोग क्या उगाते हैं? साग तरकारी उगाते हैं। ए हर अन्नपूर्णा के ठाव। अन्नपूर्णा अन्न की देवी को कहते हैं। तो हमारा जो गांव है वह अन्न की देवी अन्नपूर्णा का स्थान या भंडार है, अर्थात हमारा गांव धन्य धान्य से भरपूर है। यहाँ किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। आगे देखिए। बहिर में खातू के गड्ढा, जहाँ गोबर होथे इकट्ठा। धरती ला रसा पियाथे, ओला पी के अन्न उपजाथे। ला देखा हमर कोठार, जहाँ खरही के गंजे पहाड़। गए हे गाड़ा बरछा, जेकर लखठा में हवे मदरसा। जहाँ नित कूटे नित खाए। तो इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पे बताया कवि ने। कवि बताना चाहते हैं कि गांव में बाहिर मतलब कि बाहर खातू के गड्ढा है। खातू मतलब कि जो खाद होता है उसका गड्ढा है। तो गांव में बाहर खाद इकट्ठा करने के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है, जहाँ पे मवेशियों का गोबर डाला जाता है। जो पालतू जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनके गोबर को डाला जाता है। इस गोबर के खाद को खेतों में डालने से अधिक अनाज उत्पन्न होता है। हमारे गांव के खलिहानों में अनाज का ढेर लगा होता है। तो ये जो गोबर इकट्ठा होता है उससे क्या बनता है? खातू या खाद बनता है, जिसे खेतों में डाला जाता है। धरती ला रसा पियाथे मतलब कि उस धरती है उसकी उर्वरा शक्ति को ये बढ़ाते हैं
उसको डालने से क्या होता है कि धरती में और अधिक मात्रा में अनाज उगता है, उग जाते हैं, मतलब और अधिक मात्रा में अन्न जो है, अनाज जो है वह उगाता है। ला देखा हमार कोठार जहाँ खरही के गंजे पहाड़, जहाँ कोठार किसे कहते हैं, जहाँ पे कटे हुए फसल को इकट्ठा करके ढेर लगाकर रखा जाता है। खरही मतलब कि फसलों को जहाँ पे इकट्ठा करके पहाड़ जैसे बड़े बड़े बनाकर रखे, बड़े बड़े पहाड़ के जैसे इकट्ठा करके रखा जाता है, उसी को कहा गया है खरही, जो पहाड़ जैसा दिखता है। गए है गाड़ा बरछा जेखर लट्ठा माँ हवे मदरसा। गन्ना लाने बैलगाड़ी कहाँ गया है, बरछा। बरछा मतलब कि गन्ने का खेत, वहाँ गया है, जिसके पास में ही क्या है, मदरसा है। मदरसा का अर्थ होता है पाठशाला, स्कूल। स्कूल जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं। गांव के लोग गरीब होते हैं, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जहाँ नित कूटे नित खाएं, मतलब जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, अर्थात वे परिश्रम करके अन्न उपजाते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। वे सादा जीवन उच्च विचार का पालन करते हैं। तो अगला पंक्ति देखिए, यहाँ पे बताया गया है, जहाँ पक्का घाट बंधाए चला चला तरैया नहाए, ओहो करिया सफ़ा जल, जहाँ फूले है लाल कमल, लट्ठा मा हावे अमरैया, बन बोइर और मकैया, बन बोइर और मकैया, फूले है सरसों पीवरा, जैसे नवा बहू के लूरा, जहाँ घाम लगे ना छाँव, इतना अतका सुंदर हमर गाँव। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, हमारे गांव के तालाब में जहाँ पक्का घाट बंधा है, चला चला तरैया नहाए। तरैया मतलब तालाब। तो कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे गांव के तालाब में पक्के घाट बने हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं, पचरी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, पचरी। चलो वहाँ पे क्या करने, नहाने तालाब में। तालाब का जो स्वच्छ जल है, ओहो करिया सफ़ा जल, तालाब का जल स्वच्छ एवं काला रंग लिए है। काला दिखाई देता है तालाब का पानी, लेकिन साफ होता है। जहाँ पर क्या खिले हुए हैं, जहाँ फूले हैं लाल कमल, लाल लाल रंग के क्या खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं। कमल मतलब कमल का फूल खिले हुए हैं। नज़दीक में ही, लट्ठा मतलब नज़दीक में, पास में ही क्या है, अमरैया है, आम का बगीचा। अमरैया का अर्थ क्या है, आम का बगीचा है। बगीचे में क्या क्या है, देखो, बनबोईर और मकैया। तो बनबोईर है जो जंगलों में होता है, छोटा छोटा पौधा बेर का, वो बेर का पौधा है। और मकई है, मकई फले हुए हैं। फूले है सरसों पिवरा, खेत में सरसों का फूल पीला पीला खिला हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे नवा बहू के लुगरा। उसे देखकर, सरसों के पीला पीले फूल को देखकर खेत में कैसा लग रहा है, जैसे नई नवेली दुल्हन की पीली पीली साड़ी हो जो लहरा रही हो। हमारे गांव में धूप लगता है ना छाँव, जहाँ घाम लगे ना छाँव का अर्थ है हमारे गांव में ना धूप लगती है ना छाँव। यहाँ बिजली, पंखे, कूलर की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ प्राकृतिक रूप से इतना अच्छा वातावरण है कि सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग प्रकृति की छत्र छाया में रहने के आदी हैं। किसी भी आधुनिक चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब अगली लाइन है आखिरी, आपस में होथन राजी, जहाँ नहीं है मुकदमाबाजी, भेदभाव नहीं जानन, ऊंच नीच के नहीं मानन, ऊंच नीच नहीं मानन, दुख सुख में एक हो जाती, जैसे एक दिया दू पाती, जहाँ छल कपट न दुराव, हमर कतका सुंदर गाँव। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपस में होथन राजी, मतलब हम अपने गांव में झगड़े, लड़ाई वगैरह, मन मुटाव वगैरह, विवाद, किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं करते हैं, हमेशा राजी खुशी रहते हैं। जो फैसला होता है विवाद वगैरह, झगड़ा वगैरह का फैसला आपस में ही ग्राम पंचायत में ही बैठकर कर लेते हैं। अगर छोटा मोटा कोई झगड़ा होता है, आपस में होथा राजी कहोगे कि अपने गांव में झगड़े, मन मुटाव, विवाद जो भी होता है, छोटा मोटा झगड़ा, लड़ाई, उसे ग्राम पंचायत में ही, जो गांव का पंचायत होता है उसमें ही बैठकर हम लोग सुलह कर लेते हैं। कोर्ट कचहरी तक हमें मुकदमाबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। भेदभाव नहीं जानन, मतलब हमारे बीच जाति पाति, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। सभी ग्रामवासी एक समान
होते हैं। हम सब ऊंच नीच नहीं मानन, मतलब ऊंची नीची किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। दुख सुख माँ एक हो जाती हमारे बीच जाती, हम सब दुख सुख में एक हो जाते हैं। जैसे एक दिया दो बाती, जैसे एक दिया होता है और दो बाती को आपस में मिलाकर जलाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि हम सब दुख सुख में एक हो जाते हैं। किसी का भी दुख हो या सुख हो, सब में हम लोग मिलजुल कर एक साथ, सबको हम लोग मिलजुल कर एक साथ बांटते हैं। हमारे बीच कोई भी छल कपट या दुराव यानी कि दोहरी राय नहीं होती है। सब आपस में राजी खुशी हंसी खुशी रहते हैं। कोई भी धोखाधड़ी षड्यंत्र या छल कपट एवं अलगाव की भावना नहीं होती। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारा गांव कितना सुंदर है। यहाँ के लोग सीधे साधे भोले ईमानदार एवं सरल स्वभाव के सहृदयी हैं, जो सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। प्राकृतिक रूप से भी गांव बहुत सुंदर है बताया है कवि ने। और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो निवासी है ग्रामवासी है, वे भी बहुत अधिक समझदार और मिलजुल कर राजी खुशी हंसी खुशी रहने वाले हैं। इस प्रकार इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा गांव बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो यह था बच्चों हमारा पाठ 18 हमारगत का सुंदर गांव।